तरह से डबल टॉप बन रहा है बैंक निफ्टी में। वीकली टाइम फ्रेम पर देख लीजिए किस अच्छे तरीके से 43,500 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा तो 42,000 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में, ठीक है, आने वाले मंथ में। आज का मार्केट तो देखें ही आप लोग, कौन कौन कितना का प्रॉफिट या फिर लॉस किए हैं, एक और बताइए, कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस आज के दिन, सभी लोग एक और मेरा तो आज बताइएगा। लॉस ही नहीं हुआ। क्या प्रेस भाई? मेरा तो आज लॉस नहीं हुआ। आज 2,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट आपका आया था प्रॉफिट मेरा 3,000 प्रॉफिट आया था। उसके बाद मार्केट जब थोड़ा ऊपर गया उसके बाद एग्जिट हो गया। प्रेस भाई, ओमकार भाई क्या हुआ आज आपका? क्या सर? बस नहीं आ रही है अब, नहीं आ पा रहा आपका। चलिए प्रेस भाई आपका क्या हुआ? मेरा तो आज ज्यादा नहीं, 2,000 रुपया आज प्रॉफिट आया। एंटी किंग भाई? पहले 2 लॉट लेके बैठा था। कितने फंड से स्टार्टिंग कर में रहे जो हैं? मार्केट स्टार्टिंग में जो मार्केट शुरुआत में गिरा था उसी टाइम मिल गया। 3,000 रुपया प्रॉफिट आया था, उसको एग्जिट कर नहीं पाया। मैं सोचा और थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन टारगेट नीचे। उसके बाद वहां से जब थोड़ा रिवर्स फिर आया, इसलिए एग्जिट हो गया। कितना फंड यूज कर रहे हैं अभी, कितना फंड है आपका? 35 ओके। 35। एंटी जी जी। किंग भाई आप बताइएगा। सर वो तो 5,000 एक दिन ऐड किया था, तो सेम डे पे मेरे को 3,000 का लॉस हो गया था एक ही दिन में, ओवर ट्रेडिंग कर करके। हाँ, एक ही दिन में। थोड़ा सा क्या हुआ था कि तो 500 का लॉस हुआ, उसको रिकवर करने गया तो फिर 1,000 का लॉस हो गया। फिर लास्ट में 0-0 किया तो डायरेक्ट 2,500 का लॉस हो गया। तो फिर गुस्सा आ गया, तो फिर मैंने ओवर डे वो ले लिया, नेक्स्ट डे के लिए ले लिया। तो गैप अप खुला, उसमें वापस लॉस हो गया। तो एक ही दिन में नेक्स्ट डे तक कुछ 3200-3300 लॉस हो गया। फिर वही उसके बाद पैसे नहीं बचे, तो वो 1,500 से अभी 2,000 पे पहुंचा है। आज 120 रुपया निकला बस। थोड़ा सा लर्निंग में फोकस कीजिए, ओवर ट्रेड मत कीजिए। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, किसी को भी ओवर ट्रेड करके कभी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ओवर ट्रेड करके सिर्फ लॉस ही होता है। जब सारी चीजें हमें पता है तो फिर ओवर ट्रेड कैसे करते हैं, मत कीजिए, ठीक है ना। एक रूल बनाइए, एक डिसिप्लिन बनाइए कि हाँ मुझे आज कितने का लॉस लेना है। आप जैसे ही ट्रेडिंग सेटअप पे आ रहे हैं ना, सबसे पहले आप ये देखिए कि आज मुझे लॉस कितने का लेना है। पहले ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आज मेरा कैपिटल 30,000 है, तो आज मैं 1,500 का लॉस लूंगा। अगर 1,500 का लॉस हमारा हो जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ये चीजें करेंगे ना भाई, तो फिर आपका ओवर ट्रेड नहीं होगा। ओवर ट्रेड क्यों होता है? क्योंकि आपने ये सब सारी चीजें डिसाइड करके नहीं रखा है, इसीलिए ओवर ट्रेड होता है। ओवर ट्रेड होने का रीजन यही है कि आपने सारी चीजों को डिसाइड करके नहीं रखा है। अगर आप सारी चीजें डिसाइड करके रखेंगे ना तो फिर ओवर ट्रेड नहीं होगा, है ना। सही बोल रहा हूँ ना भाई? हाँ सर, सही बोल रहे हैं आप, लेकिन पता नहीं दिमाग ही काम नहीं करता है, फिर इमोशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, फिर पैसा कमाने की चाहत होती है, इसमें दिमाग ही काम नहीं करता। कल के दिन अब हम क्या कर फिर सकते हैं, तो देखिए मार्केट इस जोन में आज रह गया। आज हुआ क्या है वो चीजें मैं बताता हूँ। बैंक निफ्टी कंटिन्यू नीचे आया है, ये देखिए, बैंक निफ्टी नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, कंटिन्यू, मतलब ये नीचे सस्टेन किया, ठीक है। और निफ्टी और एचडीएफसी देखिए, एचडीएफसी कंटिन्यू भाई ऊपर गया है ना। तो दोनों आज अलग अलग दिशा में चल रहे थे, अलग अलग डायरेक्शन में। तो जब भी ऐसा होगा तो मार्केट में साइडवेज ही रहेगा, मार्केट में उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। एचडीएफसी का वेटेज सबसे ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, और अगर एचडीएफसी ऊपर जाएगा और बैंक निफ्टी नीचे जाने की कोशिश करेगा तो भाई वहां पे साइडवेज ही होगा, ठीक है। उस दिन तो ट्रेड आप दिख रहा है तो उस दिन मत कीजिए ट्रेड,
ठीक है ना। तो आज हमें दिख रहा था कि एचडीएफसी ऊपर जा रहा है। आप अगर हमारे लाइव में होंगे तो लाइव में भी हमने ये चीजें बताया था कि एचडीएफसी ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, बैंक निफ्टी नीचे की साइड सस्टेन कर रहा है, कंटिन्यू बताया था मैंने लाइव में। बस हमने आज एक ही ट्रेड लिया, यहाँ से पुट लिए थे यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पर हमने बुक किया था, है ना। हमारा आज 30,000 का प्रॉफिट आपको शेयर किया, ठीक है। ये 31,348 630 क्वांटिटी। मैंने पहले ही बोल दिया है कि क्वांटिटी को छोटी रख के ट्रेड कीजिए इस जोन में, तो मैं क्वांटिटी को छोटी रख के ट्रेड कर रहा हूँ भाई। और फर्स्ट 15 मिनट का या 5 मिनट का कैंडल बहुत ही बड़ा बन जाए तो उस दिन तो और क्वांटिटी को छोटा रखिए, क्वांटिटी को बड़ा होने आप ही सर नहीं थोड़ा दीजिए। टेलीग्राम में डाल दीजिए जो क्या क्या बाइंग करना है, कौन सा टाइम में। लाइव में आइए, लाइव में आने में क्या दिक्कत है। मैं आप लोगों के लिए लाइव आते हैं और आप लोग ही लाइव नहीं रहते हैं। नहीं, लाइव में होता हूँ सर। जब प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल में पूरा सब यहाँ पे यूट्यूब देखने से इस तरफ मोमेंट ही चला जाता है। इसलिए सब टेलीग्राम में मैसेज डालेगा तो आपका मैसेज आया यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे ये करो। उसके बाद सपोज बाय कर लिया, उसके बाद आपका लाइव में आके मैसेज भी डाल के कुछ बोल सकता हूँ। ये ठीक है, कल देखते हैं। हाँ, वही, क्योंकि उसके बाद और एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, ये एसएल ट्रेलिंग करने के लिए। क्योंकि आज मेरा वही हुआ, सेल ट्रेडिंग 3000 प्रॉफिट आया था। एसएल ट्रेलिंग करने के टाइम में मेरे को एसएल लगा 2000 में। फिर 2000 से मार्केट गया पूरा ऊपर तक, वो पूरा टारगेट मिला। लेकिन मैं सोचा कहाँ पे लिए थे ठीक है, आप कहाँ लोग? से एसएल लगाऊंगी। यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे पुट लिए थे और यहाँ पे सेल की। अपने कहाँ पे लिए थे? यहाँ पे पहला जो एक रेड कैंडल गया, सेकंड कैंडल में एंट्री हो गया था मेरा। हाँ, वो यहाँ पे जो ये दो ग्रीन कैंडल आया, एक ग्रीन एक रेड, हाँ, ये जो तीनों चार कैंडल आया वहां से ही मैं एग्जिट हो गया। उसके बाद देखिए कितना फॉल आया। वही हो गया। वो जो तीन चार कैंडल वेट किया, मैं सोचा इसके बाद वहां से मार्केट वेट कर रहे तो ऊपर जा भी सकता है, जा सकता था इसलिए। क्योंकि 44,000 के ऊपर होल्ड कर रहा था मार्केट। ये चीज है। हाँ, इसलिए वहां से ही फिर मैं जब एग्जिट हुआ उसके बाद वहां पे मार्केट पूरा नीचे गिर के जो टारगेट था वो टारगेट को आ गया। एसएल को ट्रेल करते यहाँ पे इस पर एसएल लगाते तो नहीं गया है। तो देखिए आपने एसएल को ट्रेल किया, आपका एसएल हिट हुआ, कोई बात नहीं है। हर रोज ऐसा नहीं होगा कि आप हर रोज एसएल ट्रेल करेंगे, आपका हर रोज रेगुलर रेगुलर आपका एसएल हिट होता चला जाए, ऐसा नहीं होगा ब्रदर, ठीक है ना। एसएल को ट्रेल कीजिए, बड़े प्रॉफिट के लिए आपको एसएल को ट्रेल करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए कम क्वांटिटी में तो आपको एसएल को ट्रेल करके ही प्रॉफिट मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट। एक दिन याद है हमने 155 का ऑप्शन 630 पे सेल किया था, याद है आप लोगों किन्हीं को? नहीं सर, मैं नहीं था। नहीं याद है। 155 का प्रीमियम ने सेल किया था 630 पे। होगा भी, होगा भी। उसमें हमने क्या किया था, एसएल को ट्रेल किया था, तो एसएल को ट्रेल करके हमने प्रॉफिट बनाया था। तो आपको एसएल को ही ट्रेल करके प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, बड़ा प्रॉफिट तभी बनेगा जब आप एसएल को ट्रेल करेंगे। वही हाँ, होता है एक्सेल। कहाँ तक सपोज हमारा वहां से 20 पॉइंट मेरे को मिल गया, वो एसएल ट्रेल कहाँ तक करना है, वही मेरे को थोड़ा दिक्कत होता स्विंग है। टू स्विंग लगेगा। सपोज 2 लाख ले रहा मैं बताता हूँ। हूँ,
₹1000 मिल गया, OSL को 500 रुपया में लेके आऊंगी कि कहाँ तक लेके आऊंगी? आप एसएल को पैसे को देख करके नहीं लगा सकते, आपको चार्ट को देख करके लगाना पड़ेगा, समझ गए? चार्ट को देख के एसएल, वही वही मेरा प्रॉब्लम है, बताता चार्ट को हूँ, देख देखिए के। चलिए, हाँ। ये यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, हम्म। नीचे आया मार्केट, प्रॉफिट हुआ हमारा 2000। हम्म। अभी हमारा एसएल ट्रेल नहीं होना चाहिए, ठीक है? 3000 का ही प्रॉफिट आ रहा था आपका, ठीक है? हम्म। अभी हमारा एसएल ट्रेल नहीं होना चाहिए था, अब ये गया ऊपर। अभी हमारा एसएल वही रहना चाहिए था जो यहाँ पे लगाए थे आपने, यहाँ पे लगाए थे आपने, यहाँ पे लगाए थे। अभी हमारा एसएल ट्रेल नहीं होना चाहिए था। अब जैसे ही ये आता फिर नीचे आया ना यहाँ पे, तो ये जो लो ब्रेक किया, ठीक है, ये वाला लो निकाल दिया, तो अब हमारा एसएल जो है ना, पहले कहाँ पे था एसएल, यहाँ पे था, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, यहाँ पे एसएल लगा। अब हमारा एसएल कहाँ आ जाना चाहिए था, अब यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है, स्विंग पे। ये क्या बन गया, ये एक स्विंग बना, कुछ इस तरह से ये प्राइस एक्शन बना, स्विंग बना, ठीक है। अब जब मार्केट ये यहाँ पे स्विंग पे जाएगा ना, तो फिर हमारा एसएल हिट होना चाहिए। वही है सर, जब वहां से यहाँ तो आ रहा है, हमारा एसएल इधर तक तो है, तो हमारा वो जो पैसा आपका का अगर ये मैंने टारगेट था तो आपका टारगेट बुक कीजिए, सिर्फ बोलिएगा, आप अभी बोलिए, क्या बोल रहे थे परेश भाई? मैं सर बोल रहा हूँ कि सपोज मानिए मैं आज लिया था 43,000, पुट बाय किया, ये जब मार्केट ऊपर तक जा रहा है हमारा 43,000 का पुट लिए थे? हाँ, आज शुरुआत में 44,300 ना, ऐसे कुछ लिए थे। अरे ना, और शुरू में एक सेकंड देख रहा हूँ क्या था, बाय क्या था। 44,000 का होगा, हाँ 43,000 का, 43,000 तो आउट द मनी हो जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं नहीं, वो 44,000 ऐसे एक से हम्म। चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से तो हम इसमें देख चेक हो रहा है, हमको मिल रहा है, मैं हाँ 44,300 का हम्म। ये लिया था, पी लिया था 44,300 का। ये इसमें क्या फिर हुआ? मैं 105 में बाय किया था। ये जब रिवर्स जब आया, इसको मेरा में लग गया, मेरा एसएल जो है ना, ऊपर तक आया, जब एग्जिट हो गया। ये हमारा जो वही वही ऊपर तक जब आता है, हमारा पैसा का मेनू कैसे पता चलेगा? हमारा अभी सपोज 1500 रुपये लाभ हो रहा है, यहाँ से जब ऊपर जा रहा है, कितना पॉइंट ऊपर जा रहा है, वही मेरे को पता नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है ना, देखिए, एक्सपायरी के दिन आप क्या करेगा, एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा आपके ऑप्शन में मार्केट, ठीक है, वोलेटिलिटी के हम्म। एक्सपायरी के दिन। आज का क्या है ना कि जब बैंक आपने एट द मनी लिया ना, कि बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 44,050 रुपीज के आसपास, ठीक है, आपने 44,300 का पुट लिया, यानी कि वो क्या था, इन द मनी था, ठीक है। अब आज के दिन आपका वो प्रीमियम ना बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। अब आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो इसके लिए हमें एक डेल्टा है, डेल्टा, ठीक है, वो कहाँ पे चेक करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। एट द मनी का डेल्टा जो होता है ना, 0.5 होता है। 0.5 का कहने का मतलब है, एट द मनी मतलब समझ रहे हैं, एटीएम, समझ गए, एट द मनी, हाँ। इसका डेल्टा 0.5 होता है। अब 0.5 डेल्टा कहने का क्या मतलब हुआ, कि अगर बैंक निफ्टी में 1 पॉइंट का मूवमेंट आएगा ना, 1 पॉइंट, जैसे कि अभी 44,993 पे है, ठीक है, अगर 92 पे चला गया तो हमारे ऑप्शन में 0.5 रुपीज का ऊपर नीचे होगा, ठीक है, 1 रुपये बढ़ेगा तो हमारा
पुट रहेगा तो घट जाएगा हमारा 0.5 रुपीज। अब मान लेते हैं इसमें 100 रुपए की बात हो गई, ठीक है। अभी तो हम 1 रुपए, अब 100 रुपए की बात हो गया। मान लेते हैं 100 पॉइंट मार्केट क्या हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है, और हमने पुट लेकर के रखा हुआ था, तो इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करते तो आपका डेल्टा रहेगा। यहाँ पे डेल्टा 0.5 है एट द मनी का, याद कर लीजिएगा, एट द मनी का डेल्टा 0.5। तो आपके ऑप्शन में कितना मूवमेंट आएगा, तो आपके ऑप्शन में जो आएगा 50 पॉइंट का आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 0.5 गुने 100, 50 पॉइंट। तो आपके ऑप्शन में कितने, आपने 100 रुपए पर बाई किया, ठीक है, और अगर मार्केट गिर गया 100 पॉइंट, तो आपका ऑप्शन 150 हो जाएगा, समझ गए। और वही अगर 100 पॉइंट ऊपर चला गया, आपने पुट लिया, तो आपका 50 पॉइंट माइनस में चला जाएगा, वो 100 का प्रीमियम 50 रुपये हो जाएगा। वही 50 रुपया, सपोज हम 2 लॉट लिया है तो वही हिसाब से वो माइनस होगा। वही हुआ आज, क्योंकि एक एक टाइम क्या होता है, दूसरा एक मार्केट अच्छा से नीचे फॉल कर रहा है, लेकिन हमारा प्रीमियम जो है वही है। हाँ वही है, वो चीजें होता है डेल्टा से, और भी बहुत सारा जो होता है, जो ट्रैपिंग चलता है, जिसकी वजह से भी कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मार्केट गिर रहा है फिर भी आपका ऑप्शन नहीं बढ़ रहा है, तो वहां पे एग्जिट हो जाइए। मार्केट गिर रहा है, आपने पुट लिए हैं, फिर भी आपका ऑप्शन नहीं बढ़ रहा है, फिर वहां से एग्जिट होने की सोचिए, वही तो। नहीं तो फिर आपका वहां पे बड़ा लॉस हो जाएगा। जी जी। और भी कोई डाउट है? नहीं, उसके बाद और हमारा एक जो फिबोनाची है ना, वो फिबोनाची थोड़ा, उसको थोड़ा कैसे ये करना है, वो उसका फिबोनाची का पॉइंट क्या क्या रखना चाहिए, थोड़ा बोलिए। ये देखिए, हमने बाइंग किया था 155 पे, सेल किया था इसको 630 पे सेल किए। ये बहुत ही अच्छे से ट्रेड किया था, एक्सपायरी के दिन ही किया था। कल तो निफ्टी का एक्सपायरी है ना। ये देखिए, हमने 149, 156, 158 पे बाइंग है, ठीक है, बाई है 158 पे, बाई है 156 पे, बाई है 149 पे, ठीक है। सेल कहाँ की है, सेल 630, और एक सेल की है 624, 632, ठीक है। तो इसमें काफी अच्छा हमारा प्रॉफिट हुआ था, 475 पॉइंट का हमने प्रॉफिट किया ऑप्शन में ब्रदर, ऑप्शन में। ये कब का है? ये कब का है देखिए, ये एक्सपायरी के दिन का ही है। यहाँ पे जो आपको डेट दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा हूँ, ये लैपटॉप में डेट सही रहता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया इसको, डेट कभी सही दिखाता ही नहीं, ना डेट ना टाइम सही। ठीक है, जो भी है प्रॉफिट तो हमको मिला है, वही अच्छा है। क्या पूछे अभी? कल कल क्या होगा, मैं बोल रहा था फिबोनाची का बारे में थोड़ा। फिबोनाची का, फिबोनाची का हमारा गोल्डन जोन एरिया होता है, गोल्डन एरिया, ठीक है। हम फिबोनाची को लेते हैं, और मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है नीचे, ठीक है, तो ऊपर से हम नीचे की साइड हम ड्रॉ करते हैं फिबोनाची को, ठीक है। गोल्डन एरिया कौन सा होता है, गोल्डन एरिया हमारा होता है 0.618 से 0.5, ये जो एरिया होता है हमारे लिए गोल्डन जोन एरिया होता है। अब गोल्डन जोन एरिया में हम किस तरह से ट्रेड करते हैं बताते हैं। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम गोल्डन जोन को, फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा गोल्डन जोन एरिया है। जैसे इस गोल्डन जोन में जाए ना, आप यहाँ से पी का पोजीशन बना सकते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे तो नया लो नहीं बना है, ठीक है,
बट ऐसा होगा कि यहाँ से सीधा ये नया लो बनाते हुए नीचे चला जाएगा, काफी अच्छा प्रॉफिट हो। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो 0.71, ये हमारा 0.71 का है स्टॉप लॉस हमारा बनेगा। ठीक है, फिबोनाची को ट्रेल लेने का टाइम फ्रेम को चेंज करना पड़ेगा क्या ना, जो नहीं, चार्ट 5 में मिनट जैसे। या 15 मिनट दोनों पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी कम जी। से कम ये जो गिरावट आना चाहिए वो 100 से 150 पॉइंट का आना चाहिए। अगर हम इसमें लगा रहे हैं तो ये जो गिरावट हो 100 से 150 पॉइंट। तो आता हम था नीचे से वही तो। ऊपर के लिए भी लगा सकते हैं, यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से फिर ये नीचे आएगा ये गोल्डन जोन में, तो ये गोल्डन जोन में हम सी बाइंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें सी साइड का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट। क्यों, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट बेरिश है। आज पूरा बेरिश था क्योंकि ग्लोबल मार्केट पूरा इसमें है। सेंटीमेंट भी हमें देख करके चलना है कि हाँ मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है। सर गोल्डन जोन में जैसे ही कैंडल जाएगा वहाँ पे कुछ कैंडल का पैटर्न देखना नहीं है, नहीं, जैसे नो नो, वहाँ पे इवनिंग स्टार, जैसे ही मॉर्निंग गोल्डन स्टार, जोन ऐसा में कुछ। जाए आपको एंट्री वैसे अपना देखा। बना लेना है अच्छा 0.71 एसएल के साथ। समझ गए, ओके सर। एसएल हिट करेगा नो डाउट, बट भाई जो प्रॉफिट देगा नेक्स्ट लेवल देता है ये। यहाँ पे गोल्डन जोन में गया, ठीक है, 0.5 है, ये 0.618 है, ये है इसका 0.6 का लाइन, ये 0.5 का लाइन। जैसे ही गोल्डन जोन में गया रीएक्टिवेट, और भाई देख लीजिए कैसे नीचे आ गया। ये यहाँ तो फिर नीचे आकर के ऊपर चला गया ना। ऐसे होगा ना कि ये यहाँ पे जाने के बाद फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नया लो बनाएगा सीधा। तो और भी कोई सर डाउट है? मार्केट खत्म होने के बाद में सब चीजें समझ में आ जाती है। और जब मार्केट में रहो ना कुछ समझ में नहीं आता है भाई क्या चल रहा है। वहां पे आप उस रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे ना सैंटी किंग भाई, तभी समझ आएगा। आपका बिना रूल्स एंड डिसिप्लिन के साथ आपने ट्रेड किया, और आपका अगर कैपिटल 10,000 का है और उसमें अगर 5,000 का आपने अच्छा जी। लॉस कर दिया ना, तो फिर वहां पे फिर आपको कुछ नहीं समझ आएगा, अच्छा जी, कुछ मैं भी खाने नहीं के लिए समझ जाऊंगी आएगा, ना, डिलीवर आएगा मेरा बस। कुछ भी समझ नहीं आएगा। बस आपको क्या लगेगा ना कि कैसे भी करके मुझे ये लॉस को रिकवर करना है, बस ये चीजें वहां पे आपको दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है तो। समझ गए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा भाई। अगर आपका 10,000 का हाँ कैपिटल और 5,000 का उस दिन आपने लॉस कर दिया, तो फिर आपको लॉस कवर करने के अलावा वहां पे संजय आपको जी, कुछ नहीं दिखेगा। मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, इधर कोई नहीं है। ग्राउंड पर में बोला है, ग्राउंड पर हाँ में ठीक बोला है, है, जाइए ना, ठीक है जाके जाइए खा के परवेज जाओ। भाई, जाइए ना खाना खाने के लिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक है ना भाई, ठीक है, जाइए। ठीक है, मेरा कार्ड एक्टिव कर दिया ना। अरे भाई पूरी भाजी खा लीजिए ना, एक्टिव कोई कर दिक्कत दीजिए। नहीं। ठीक है प्रेस भाई, समझ गए सैंटी किंग भाई। तो वहां हाँ पे सर। इंसान का साइकोलॉजी आ जाता है, जो हाँ, कि सही डिसीजन करने 508594। में हेल्प नहीं करता है, वो आपको गलत डिसीजन करने में हेल्प करेगा। चलिए, और भी कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है सर, एंड कर दिए, कोई डाउट तो नहीं, सब पता है तो वैसे भी। ठीक है, तो कल मिलते हैं लाइव में। ठीक ब्रदर, यू एवरीवन फॉर कमिंग। ये देखिए अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बता यूट्यूब वन भाई अभी क्यों ज्वाइन करें इतना लेट, अभी हम क्लास बंद करने वाले हैं, आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बात है। चलिए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बता देता हूँ। यूट्यूब वन भाई म्यूट करके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई भी डाउट नहीं, चलिए मिलते हैं कल के लाइव में। अरे हेलो ठीक है सर। सर। हाँ 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 बोलिएगा बोलो बोलो। बोलिएगा।
अरे मैं ट्रेनिंग सीखना चाहता हूँ। ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, कब से मार्केट के बारे तो में कब पता लगा आपको? मार्केट भैया करता है, भाई करता है। भाई करते हैं। कितने, आपका एज कितना उनका है? ही बहुत। मेरा एज है 17। अच्छा, भाई खतरा है भाई तेरी उम्र में। अभी थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अरे पढ़ाई में मैं 10वीं क्लास फेल हो गया, इसलिए ट्रेडिंग में घुसना चाहता हूँ। ठीक है, पहले लर्निंग पे फोकस कीजिए, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अर्निंग। लर्निंग लर्निंग, अर्निंग नहीं। लर्निंग लाइव ज्वाइन किया, लाइव में लाइव में रोज आइए आइए। हमारे लाइव में, ठीक है ना? सीखिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर 6 महीने बाद कैपिटल डालिए और उसको बोले। बचा के रखिए। हैं? हाँ, और हमारी गैंग ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप से ही तो आए हैं लगता है। व्हाट्सएप पे मेरी ही आया आवाज, हूँ। बस फिर लगे रहिए, फिर रोज लाइव पे ज्वाइन कीजिए, सीखते रहिए क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो अनम्यूट रहा है करके वैसा। बोलेंगे ना परेश भाई, तभी आवाज आएगा। परेश भाई वैसे भी खाना खाने जा रहे थे। नहीं, बोल रहे हैं कि साउंड नहीं आती है, ये आवाज नहीं आती। परेश भाई अनम्यूट कीजिएगा एक बार खुद को। हाँ हेलो। हाँ हाँ परेश आ भाई। गया। हाँ आ गया आ गया। वही खाने के लिए आ रहा था, उसके बाद वहां से म्यूट हो गया कैसे मैं मेरे को। म्यूट किया। अरे भाई आप पूरा मेनू बता रहे थे, पूरी भाजी, रतालू की भाजी, ये सब बता रहे थे, इसलिए आपको म्यूट किया गया। क्या क्या? अरे आपको पूरा मेनू बता रहे थे खाने पीने का, इसके लिए आपको म्यूट करना पड़ा। आपका आवाज आ रहा था ग्रुप में, हम बात नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए मैंने म्यूट किया था आपको, समझ गए? हाँ, ओहो हो। आप सबसे बात कर रहे थे। हाँ मैं कॉल कर रहा था हाँ, खाने इधर के आपको सुन के हम लोग को भूख लग गई खाना खाने का, इसके लिए अरे म्यूट करना पड़ा। साथ में खाएगा, इसमें क्या है। आपने बोला बिरयानी है, रायता है, तंदूरी चिकन है, सब सुन के ना भूख लग गई। नहीं आज बिरयानी नहीं है, आज चपाती है। दिन में मछली खाया था ना, इसलिए रात में थोड़ा नॉर्मल चलेगा। बोलिएगा, क्या पूछ रहे थे परेश भाई? क्या चाह रहे थे क्या? नहीं और कुछ नहीं है, वही था कल क्या होगा, मार्केट थोड़ा देखेगा। कल अगर और साइडवेज यहीं पे कहीं पे खुलता है इस बीच में, तो इस लेवल के ब्रेकडाउन का हम लोग इंतजार करेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये वाला हमें टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये वाला अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला, ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया मार्केट के लिए अब रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर गैप अप खुलता है, कुछ इस तरह सस्टेन करके ब्रेक डाउन करता है, फिर हम पुट में पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, और ये वाला हमारा टारगेट हो। बाकी आप हमारे लाइव में आइए, कल सारी चीज़ें मैं कल लाइव में बता दूंगा। कल थोड़ा टेलीग्राम में डालिए। ठीक है ना, डालता हूँ। ठीक है ब्रदर, कल मिलते हैं लाइव में। ओके ओके थैंक यू। ओके ओके आशु भाई। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन। बाय बाय। अभिषेक भाई बाय तो बोलिए। एक भाई चले गए। बाय भी नहीं बोले, ठीक है चलेगा सर, बाय ठीक बाय। है।